दोस्तों, ये हैं चार्ल्स डार्विन और इन्होंने एक बार कहा था कि सरवाइव वो नहीं करेगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, सरवाइव वो भी नहीं करेगा जो इंटेलिजेंट होगा, बल्कि सरवाइव वो करेगा जो अपने आप को कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाएगा। वैसे तो डार्विन ने ये कोट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन आज के इस पैंडेमिक में ये कोट बिल्कुल फिट बैठता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई कॉरपोरेट। अगर हम पास्ट में हुए क्राइसिस को देखें तो जिन कंपनीज़ ने अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया, उन कंपनीज़ की वेल्थ में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। इसलिए ग्रेट माइंड्स हमेशा ये कहते हैं कि क्राइसिस के टाइम को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उस टाइम को हमेशा कैपिटलाइज करना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस व्हाई यू शुड स्टार्ट ड्यूरिंग क्राइसिस। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है राइडिंग द डाउन साइकिल ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस में एक साइकिल होता है। अगर क्राइसिस के वक्त बिजनेस की फाउंडेशन अच्छे से रखी जाए और राइट डिसीजंस लिए गए हों तो अप साइकिल के टाइम बिजनेस की जर्नी काफ़ी ईजी हो जाती है। लेकिन ये पॉइंट उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता है। इसलिए अगला पॉइंट आता है लो कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी बिजनेस में जब डाउनफॉल आता है तो उस बिजनेस की एफिशिएंसी लो हो जाती है और साथ ही वो बिजनेस अपनी कॉस्ट कटिंग पर भी फोकस करने लगता है, जिसकी वजह से वो बिजनेस लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपर्टीज़ की तरफ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी कार्स में लगने वाले नट्स और बोल्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करती थी, लेकिन क्राइसिस के बाद वो कंपनी एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी जो उससे कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर करता हो। अगला पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त लार्ज स्केल पर जॉब्स कट हुए हैं और इस वक्त एक बिजनेस ओनर को लो कॉस्ट और फ्लेक्सिबल टर्म्स पर क्वालिटी एम्प्लॉयज़ भी मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक रेस्टोरेंट में 3 शेफ़ जॉब करते थे और उनमें से एक शेफ़ की जॉब चली गई तो कोई दूसरा रेस्टोरेंट ओनर उस शेफ़ को लो सैलरी और फ्लेक्सिबल टर्म्स पर हायर कर सकता है। अगला पॉइंट आता है वैल्यू फोकस्ड। इस क्राइसिस के वक्त एक बिजनेस ओनर का फोकस अपने कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर करने पर होना चाहिए। वो बिजनेस ओनर्स जो अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उनके टॉप पर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आप अपने कस्टमर्स को लो प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो या फिर आप आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। कंक्लूजन के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि एक बिज़नेस की लाइफ साइकिल काफ़ी लंबी होती है और शायद इस साइकिल में कई क्राइसिस भी आते हैं, और जो ऐसे वक्त को अपॉर्चुनिटी समझकर सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है वही फ्यूचर में कुछ अलग कर पाता है। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच सेज दैट व्हाई यू शुड स्टार्ट ड्यूरिंग क्राइसिस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।